See, question number second. Shri Ganga Limited was registered with an authorized capital of 7 lakh, authorized capital of rupees 7 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. It offered to public for subscription 50,000 equity shares. The amount was payable as follows. Application 4, allotment 4. Then first and final call will be 2 because 10 का पूरा शेयर है, एक शेयर, और 4 application 4 allotment, तो balance 2 is on first call. Issue was fully subscribed. All the amounts were duly received except the first and final call money on 4,000 equity shares. Show the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3rd Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts for the same. तो देखो, सबसे पहले हमने बैलेंस शीट बनाई है. बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025. डेट इसमें दिया नहीं है तो हमने अज्यूम किया कि 2025 का होगा. फिर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है. यही है शेड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3rd में पार्ट 1 बैलेंस शीट का है, पार्ट 2 इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया तो फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज. पूरा बैलेंस शीट दो हेडिंग्स में है डिवाइडेड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड सेकंड है असेट्स. तो फर्स्ट हम करें इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके बाद है उसका सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 सब हेडिंग है. इसमें फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स के भी 4 हैं, जिसका फर्स्ट है शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें 1 पेज बैलेंस शीट चाहिए, तो हमने इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स या वर्किंग नोट कह सकते हैं, बट दीज वर्किंग नोट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. तो ये हमें यहाँ बनाने होंगे क्लियरली. क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, तो आपको इसके भी मार्क्स हैं. तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हमने बनाया, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल हमें दिखाना ही है, भले ही क्वेश्चन में ना दिया हो तो भी आपको ऐसे डैश 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 शेयर्स एट द रेट डैश डैश ईच करके या डैश डैश करके क्लोज करना होगा, बट आपको फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है. सो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारा यहाँ देखो था 7 लाख रुपीज, और एक शेयर है 10 रुपीज का. तो इसका मतलब है 70,000 शेयर्स हैं आपके पास. ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल. So 70,000 shares at the rate rupees 10 each. तो होगा ये 7 लाख. इसको हम क्लोज कर देंगे. फिर हम लिखेंगे इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल देखो, उन्होंने 50,000 शेयर्स बोले हैं, 70,000 मैक्सिमम थे, उसमें से उन्होंने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट रुपीज 10 ईच. तो ये होगा 5 लाख. इसको भी हम क्लोज कर देंगे. उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. देखो, सब्सक्राइब के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल. तो देखो, हमने 50,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, जिसमें से कि 4,000 पर 4,000 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है. यानी कि 46,000 पर आपको पूरा एट द रेट रुपीज 10 मिल गया है, 4,60,000. लेकिन ये जो 4,000 शेयर्स थे, इस पर केवल आपको 8 रुपीज मिला है. सो 8 रुपीज मिला है, क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं मिला है. सो 32,000 ही मिला है. तो ये इस पर आपको कम मिला है, पूरा 10 नहीं मिला, तो ये आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में. और ये है सब्सक्राइब एंड फुली पेड. सो 46,000 शेयर्स at the rate rupees 10 each, 4,60,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड. सो 4,000 shares at the rate rupees 10 each,
40,000 less calls in area. So 4,000 into 2, आपको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 8,000 और यहाँ आ गया 32,000। तो आपको कितना मिल गया 4,92,000। इसे हम क्लोज कर लेंगे। 4,92,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। 4,92,000 इट्स डन।